है 5 केले, तो हम कहेंगे 5 बनानास। और कह रहा है कि 4 सेब, तो 4 सेब यानी 4 एप्पल्स। इनकी वैल्यू जो है, मतलब इनका मूल्य जो है वो 3 केले और 7 सेबों के बराबर है। उसने ये कहा है कि केले और सेबों का अनुपात बताइए। तो हम यहां से अनुपात निकालें तो ये हमारा इधर तो आ जाएगा 2b और ये हमारा इधर जाएगा तो आ जाएगा 3a। यहां से इसको बटे मिलाएंगे तो हम कहेंगे कि b/a आर इक्वल टू 3/2। तो यहां से जो अनुपात निकल के आया हमारा वो फाइनली अनुपात निकल के आया 3:2 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। कह रहा है कि उनमें कुल सिरों की संख्या जो है वो 48 है, पैरों की संख्या जो है वो 140 है। कह रहा है कि उसके पास कितने मुर्गे हैं। तो हम कहें कि भाई अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। छोटा सा फॉर्मूला है। हम कहेंगे कि 2 पैर वाले मतलब जितने भी जानवर होंगे उनको, या जो भी हैं 2 पैर वाले जो भी होंगे उनके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 2h-l/2। ये हेड है और ये लेग्स है। तो यहां पे उसने हमें दिया है हेड की संख्या, उसने हमें दे रखी है 48 और लेग्स की संख्या दे रखी है 140। तो यहां से आप क्या करोगे, इसको कहोगे 48 माइनस 140/2। इसको यहां पे कट करेंगे तो इतना बचेगा। तो हम कहेंगे कि यहां से 96 माइनस 70, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो 26 आएगा। इसका मतलब यह है कि हरि के पास 26 मुर्गे थे। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछा जाता कि गायों की संख्या कितनी है, ये 2 पैर वाले जो भी हैं उनकी संख्या है, इससे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 4 पैर वाले, तो 4 पैर वाले जितने भी जीव होंगे उनको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे l/2 - h। इस फॉर्मूले का यूज करके हम उनको भी निकाल सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम देखें कि हेड की संख्या हमें दी गई कितनी, 48, लेग्स की संख्या दी गई 140/2 और इसको हमें लेस करना है। तो यहां से अगर हम इसको कट करेंगे तो ये इतना, और इसमें से हम 48 को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 22 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर हम गायों की संख्या को निकालें तो वो संख्या 22 निकल के आएगी। क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे 3 प्रकार की चाय को दिया गया है और कह रहा है कि एक चाय का मूल्य 126 रुपए, 135 रुपए और तीसरी चाय का मूल्य उसने कहा है वो आपको निकालना है। जबकि वो कह रहा है कि इनके मिश्रण को 1:1:2 के अनुपात में मिलाने पे जो मिश्रण तैयार होता है उसको हम 153 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। तो उसने ये कहा है कि आप तीसरी चाय का मूल्य बताइए। तो हमसे कहा गया कि भाई जो 3 चाय हैं उनका जो अनुपात है वो अनुपात आपको दे रखा है। कह रहा है 1:1:2 के अनुपात में। पहली जो चाय की कीमत है प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो 126 रुपए, दूसरे की जो कीमत है वो 135 रुपए और तीसरे की जो कीमत है वो हम यक्स मान रहे हैं। और लास्ट में जब ये मिश्रण तैयार होगा तो देखिए जरा हमें कितना मिश्रण मिलेगा, 4। इसका जो हमें रेट दे रखा है उसने वो कहा है कि 153 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से ये बिचेगा। तो हम कहें कि हमने यहाँ पे कितनी चाय ली है, तो सबको हम एक साथ मिला दें। तो हम कहेंगे कि 126 गुणा 1 प्लस 135 गुणा 1 प्लस 2 गुणा x बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 153, क्योंकि पूरी वैल्यू जो पूरा मिश्रण जो निकल के आएगा टोटल वो इतने किलोग्राम का है और प्रति किलोग्राम के हिसाब से इतने बेच रहा है। तो टोटल जो मूल्य निकलेगा वो इसका गुणा कराने पे निकलेगा। तो यहां से आप गुणा कराओगे तो इतना, इसका गुणा कराने पे ये, यहाँ पे 2x और यहाँ पे जब आप गुणा कराओगे तो 2
और ये हो जाएगा 1 और फिर से 2, तो यहाँ पे आ जाएगा इतना। अब आप इसको और इसको ऐड करके इसमें से लेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x r इक्वल टू 612, और यहाँ से इसको जब आप ऐड करेंगे तो देखिए जरा यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे ये 2, तो आप इसको लेस करोगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा वो होगा 1, यहाँ 5 और यहाँ पे 3। तो इसको जब आप 2 से कट करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो 175.5, या हम इसके दशमलव के बाद 0 भी बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर वो सी करेक्ट होगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति के 50% के बराबर है। तो हम यहाँ कहें कि भाई कोई व्यक्ति ए जो है उसका उत्पादन परसेंटेज जो है वो इतना है, और ये परसेंटेज किसी दूसरे व्यक्ति बी का 50% है। अब यहाँ से परसेंट से परसेंट हटा दें तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी जरा देखें। तो यहाँ से 33 और इसका तो ये आ जाएगा 100/3, और यहाँ से b और ये 50, तो 50 से इसको कट करें यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम कहें कि भाई पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का जो अनुपात निकल के आएगा वो अनुपात होगा 3:2 का। तो उसने बाद में एक बात बोली है, वो कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति हो प्रतिदिन 1500 पेंच बनाता है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो 1500 पेंच प्रतिदिन बनाता है। हमने कहा कि हमारे हिसाब से एक दिन में वो 2 बनाता है, यानी 2 यूनिट का मान किसके बराबर हो गया, 1500 के बराबर हो गया। तो यहां से आप जब इसको कट करोगे तो 1 यूनिट का मान जो निकल के आएगा वो क्या होगा, 750। 750 यहां से ये आ गया। अब इसके बाद उसने क्या पूछा है, वो कह रहा है कि पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाता है। तो 1 यूनिट का मान पता चल गया, 3 में इसका गुणा कराना है। तो पहला व्यक्ति यानी ए द्वारा जो काम किया जा रहा है एक दिन में वो कितना होगा, इसमें हम 3 का गुणा करा देंगे। तो यहां से हमारी वैल्यू निकल के आएगी ये 5, 1 और ये 2, तो ये बनाएगा 2250 पेंच। तो इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में उसने ये कहा है एक कारखाने में स्त्रियों और पुरुषों कर्मचारियों के अनुपात जो दिए गए हैं, मतलब उसने कहा कि वुमेन और मैन का जो अनुपात दिया गया है वो कह रहा है कि 3:5 के अनुपात में, मतलब यहाँ जो पुरुषों की संख्या है वो अधिक है। यही बात उसने आगे बोली भी है कि स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की संख्या से 40 कम है। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे कम होना चाहिए 2 यूनिट, जबकि वो लोग बोल रहे हैं कि ये संख्या जो है वो 40 के बराबर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान जब निकालोगे आप तो ये आ जाएगा 20, जबकि उन्होंने लास्ट में हमसे ये पूछा कि कुल कर्मचारी कितने हैं। तो यहाँ से देखिए आप कुल कर्मचारी निकालेंगे तो 8 आएगा। तो हम कहेंगे कि कुल कर्मचारी जो होंगे वो 20 × 8 यानी 160 होंगे। तो इस तरह से जो आपका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। में कहा है कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। हमने कहा कि वो संख्याएं ए बी हैं, तो हम कह रहे हैं कि इनका जो अंतर है वो इनके योग के 45% के बराबर है। 45% को जब हम तोड़ेंगे तो यहां से परसेंट को हटाएंगे, यहां से आ जाएगा हमारा 100। इसको हम 5 से कट करेंगे तो 9 और यहाँ पे इतना। अब इसका गुणा हम इसमें करा दें तो ये आ जाएगा 20a माइनस का 20b, और यहाँ पे 9 का गुणा कराएंगे तो 9a प्लस 9b। यहां से आप देख पा रहे हैं a को इधर और b को इधर लेके आए, तो ये 20a माइनस का 9a बराबर 9b प्लस का 20b। यहां से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 11a, और यहां पे इसको जोड़ेंगे तो आएगा 29b।
यहाँ उन्होंने ये पूछा है लास्ट में कि बड़ी संख्या या छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो पहले बड़ी संख्या और फिर छोटी संख्या। तो आप देखिए a का मान अनुपात b का मान, तो यहां से आएगा 29 और 11 का अनुपात। तो इस तरह से जो आपका आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। तो हमने कहा कि कोई दो छात्र ए और बी हैं, यहाँ पे अनुपात जो दिया गया वो 3:2 का दिया गया है। कह रहा है कि एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डिफरेंस जो निकल के आ रहा है वो 1 यूनिट के बराबर है, और ये वैल्यू वो जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं 5 वर्ष के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकल गया 5। इसमें से उसने ये पूछा है कि आप ये बताइए छोटे छात्र का मतलब इस समय आयु कितनी है। तो यहाँ पे आप गुणा करा दें तो यहां से छोटा छात्र निकल के आ जाएगा और ये आएगा अपना इतना। तो इस तरह से आपका जो आंसर सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में। तो हमने कहा कि कोई दो संख्याएं x और y 3 और 4 के अनुपात में। उसके बाद कह रहा है कि इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दिया है। कह रहा है कि ये गुणनफल जो है वो 20:28 के बराबर है इतना। जबकि हम जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो हम कहेंगे कि यहां से हमारी संख्याएं जो निकल के आई इसमें कुछ भी मान सकते हैं। हम कहेंगे कि ये 3k और ये हमारी हो गई 4k। इन संख्याओं का गुणनफल इस गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां से हम कहेंगे 3k इंटू 4k आर इक्वल टू 20:28। तो यहां से आप क्या करें, इसको अलग अलग ही कट कर लें। तो यहां से जब आप इसको कट करोगे तो ये 5, यहाँ पे 0 और ये 7। 3 से इसको कट करेंगे तो 3 1 और यहाँ पे 2, तो ये 6 2 और ये 9। तो यहाँ से k स्क्वायर का जो मान निकलेगा वो 169 के बराबर है। तो यहाँ k का मान जो निकल के आएगा वो 13 होगा। तो उसने ये पूछा है, कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो देखिए ये संख्याएं जो है इनका योग करें अगर हम तो ये 7k के बराबर होंगी। तो इनका योगफल जो निकल के आएगा वो क्या होगा, योगफल जो होगा वो होगा 13 का गुणा कराने पे मिलेगा। तो हम कहेंगे इतना। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। हम ये कह देते हैं कि भाई उसने हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है, तो हम क्या करें, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालें। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब हम इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो आप जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम निकालने के लिए हम इनके फैक्टर करते हैं। अब यहाँ पे फैक्टर देख रहे हो कि वो संख्या जो तीनों मतलब दोनों में हो, तो यहाँ पे 3 4 और k 2 बार आ रहा है तो k एक ही बार दिया जाएगा। तो यहाँ से जो एलसीएम निकल के आएगा वो इतना आ जाएगा। और एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ वो वैल्यू होती है जो एक मतलब दोनों जगह पे कॉमन हो। तो k कॉमन हो रहा है तो k को एक बार लिख लेंगे। अब उसने कहा कि इनका और इनका गुणनफल, तो हम क्या करें, इनका और इनका गुणनफल कराएंगे। तो इसमें रखें यहाँ पे एलसीएम का मान, तो हम कहेंगे 3 गुणा 4 गुणा k और एचसीएफ का मान तो यहाँ पे भी k। अब वही वैल्यू सेम आ गई जैसे अभी हमने किया था। तो जब इसको आप 12 से कट करोगे तो यहाँ पे आपका 169 आपको मिल जाएगा। तो फिर से k की वैल्यू यहाँ से 13 निकल के आ जाएगी और आप क्या करेंगे, इस 13 को इनके योग में गुणा करा देंगे। तो आपका आंसर जो फाइनली निकल के आएगा वो इतना निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ए जो है वो बी का 4/5 है, मतलब ए है वो बी के 4/5 के बराबर है। इसके बाद उसने कहा कि जो बी है वो सी का 5/2 है, तो बी बराबर है सी के 5/2 के। तो यहां से हम बोले कि बी इसके नीचे आएगा तो ए रेशियो बी जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 4 और 5 का अनुपात। यहां से अनुपात निकला। अब यहां पे हम इसका अनुपात निकाल दें तो बी रेशियो सी जो निकलेगा वो 5:2 निकलेगा। अब उन्होंने कहा है कि ए और सी का अनुपात बताइए, तो हम ए और सी का अनुपात बताएंगे और इसको बताने के लिए हम चाहे तो तीनों को निकाल सकते हैं। तो हम यहां से कहेंगे ये 4:5 और यहाँ पे 5:2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो b की वैल्यू है वो दोनों जगह पे सेम है। तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको लिख लेते हैं, इसको भी एक बार और इसमें से 2। तो जो अनुपात निकल के आया वो ये निकल के आया, जबकि हमें a और c का बताना है। तो a और c का जब अनुपात हम निकालेंगे तो हम कहेंगे 4:2। तो इसको 2 से कट भी करेंगे तो यहाँ पे 2:1 का रेशियो निकल के आएगा। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका